जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे वैदिक काल के बारे में। इसमें हमने आपको मंडल तक बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। इसमें आपको एक एक मंडल के बारे में हमने लिखवा दिया हुआ था और उसके बारे में आज बताने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण मंडल हैं, जिसमें से किसने लिखा और इनसे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मंडल है तीसरा मंडल की बात करते हैं हम कि तीसरा मंडल कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कि महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आते रहते हैं। तो बात करते हैं किसकी, ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ऋग्वेद का तीसरा मंडल ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसने लिखा है पूछ लिया जाता है, और इसमें क्या जानकारी दी गई है। तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं। तो इस तीसरे मंडल में बताया गया है, ऋग्वेद के इस तीसरे मंडल में बताया गया है कि ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है इसमें 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है, ना कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। आपने यही पढ़ा है, हिंदू धर्म के ये पढ़ते हैं कि हमें यही सब कोई बता देता है कि 33 प्रकार के ना होकर के 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि गलत है। क्या 33 करोड़ देवी देवता जब से हुए तब से उतने ही बने हैं? इससे कम ज़्यादा उनकी संख्या नहीं हो सकती है या नहीं हुई है? तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि इसमें कितने प्रकार के देवी देवता हैं। तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के देवी देवता। तो इसमें 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है। इसमें 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। और ये जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं इनको भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। देखिए, ये जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, तो 33 प्रकार हमने बताया इनके, और ये 33 प्रकार के देवी देवताओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 भागों में। 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें बताया गया आकाश के देवता, या इनको कह लो स्वर्ग के देवता। ठीक है। दूसरा है पृथ्वी के देवता, और अगला है अंतरिक्ष के देवता। तो ये 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले बात आती है कि जो 3 प्रकार के देवी देवताएं हैं, इनमें से सबका उल्लेख अलग अलग किया गया है। जैसे कि आकाश या सूर्य के मतलब स्वर्ग के देवता, इनमें से कौन कौन से हैं। स्पेशल ये पूछ लिया जाता है कि स्वर्ग के देवता, आकाश के देवता कौन हैं। तो देखिए, जैसे हो गया इसमें सूर्य, ठीक है ना, दौश, वरुण, सविता, ठीक है, मित्र, पूषण, उषा और अश्विन। इस प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब आ गया कि पृथ्वी के जो देवता हैं, इनको ये कौन कौन से पृथ्वी के देवता आ जाएंगे। तो देखिए, पृथ्वी के जो देवता हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, उनको कैसे बांटा गया है। तो देखिए, पृथ्वी के अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, इन देवताओं का उल्लेख किया गया है। जबकि जो अंतरिक्ष के देवता हैं, तो देखिए अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे इंद्र, इंद्र, ठीक है ना, रुद्र, मारुत,
वायु और पर्जन्य, ठीक है। इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य। अब इसमें ये प्रश्न बन जाता है कि ये जो 33 प्रकार के देवी देवता हमने बताए और 3 प्रकार से इनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इनमें से स्पेशल प्रश्न यहाँ से बनता है क्या, कि जैसे आकाश के देवता है, सूर्य के देवता में सूर्य की क्या विशेषता है। सूर्य, अब इसमें सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य की माता का क्या नाम है, अदिति। पिता का नाम क्या है, दौस जो है पिता इनके कौन है, दौस। माता का क्या नाम है, अदिति। इनके 8 घोड़े हैं। कहा जाता है कि जो इनके 8 घोड़े हैं, 8 घोड़ों में सबसे इनका जो प्रिय घोड़ा है जिसका नाम है एतस। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एतस। और ये जो एतस है इनका सबसे प्रिय घोड़ा है, सूर्य देवता का सबसे प्रिय घोड़ा है जिसका नाम है एतस। और जो बाकी 7 घोड़े हैं जिनका नाम क्या है, हरित। तो इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके हम एक एक बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया, सूर्य के पिता का क्या नाम है, सूर्य की माता का क्या नाम है, सूर्य की पत्नी, सूर्य की पूरी फैमिली के बारे में बात करते हैं अब। तो जो सूर्य देवता हैं, जो स्वर्ग के देवता मतलब सूर्य देवता, ठीक है ना, आकाश के देवता सूर्य देवता। अब सूर्य देवता में जो प्रश्न बन जाता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सूर्य के पिता का क्या नाम है, इनके पिता का नाम क्या है, दौश। और माता का नाम है अदिति। पुत्र इनके कौन से हैं, यमराज और शनि। पुत्री का नाम है ताप्ती, ठीक है ना, और पुत्री का नाम ताप्ती। अब इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है छाया। तो यहां से प्रश्न बन जाता है, सबसे प्रिय घोड़ा इनका कौन है, सबसे प्रिय घोड़ा जिसका नाम है क्या, एतस। और अन्य घोड़े जिसका नाम क्या है, हरित के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इनके ही समान एक दूसरा देवता है जिसको सविता देवता कहते हैं, सविता, ठीक है ना। तो देखो सविता देवता की क्या खासियत है, जैसे सविता देवता हो गए, सविता देवता ये भी स्वर्ग के देवता हैं, सविता देवता। और सविता देवता क्या करते हैं, सविता देवता का काम क्या है, ये दिन और रात के देवता हैं, दिन और रात कराने वाले देवता हैं। दिन और रात कराने वाले देवता इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। सविता देवता को कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किस में उल्लेख किया गया है, किस देवता के लिए समर्पित है, तो गायत्री जो मंत्र है वो सविता देवता को समर्पित है। कहते हैं जब किसी व्यक्ति का कर्म जो है कुकर्म में बदल जाता है या कोई काम गलत हो जाता है तो उस काम को सुधारने के लिए या उससे निजात पाने के लिए या उससे जो है कि अपने शक्ति प्रदान करने के लिए, उससे लड़ने की ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हैं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, वो किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ से लिखते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी देवता के लिए है, इसी देवता को समर्पित है, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो इसी देवता के लिए, मतलब सविता देवता के लिए किया गया है। इन्हें दिन और रात का देवता कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने बताया कि सूर्य देवता हो गए, सविता देवता हो गए, और सूर्य के समान ही ये पूछो, हमने सविता देवता बताया, और इनके समान ही क्या है, मित्र देवता। तो मित्र देवता का काम क्या होता है, जो मित्र देवता हैं, मित्र देवता और सविता देवता को सूर्य की आंख कहा जाता है। सूर्य की 2 आंख हैं, मित्र देवता और सविता देवता। इन्हीं के समान हमने बताया जो वरुण देवता हैं, वरुण देवता क्या काम करते हैं, तो वरुण देवता का काम है कि जल का बहाव कराना, बड़े बड़े जो नदियों और सागर हैं उनके लिए ये वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो इनका
हमने बताया मित्र देवता और वरुण देवता, मित्र देवता और वरुण देवता को सूर्य की दोनों आँख कहा जाता है, आँख कहा जाता है, आँख कहा जाता है। इसके बाद जो पूषण देवता है, क्या है पूषण देवता, तो पूषण देवता किस लिए काम करते हैं, इनका क्या काम है पूषण देवता। तो देखिए पूषण जो देवता हैं, पूषण देवता ये पशुओं के देवता हैं, ये पशुओं के देवता हैं, पशुओं के देवता हैं। पशुओं का टेंडर इनके पास दिया गया है इनको, पूषण देवता को। ठीक है, अब देखो क्या है आगे हम बताने का काम क्या करते हैं। पूषण देवता तक हमने बात कर ली। अब देखिए उषा जो देवी हैं, अब देवता ही तो थोड़ी ना है, कुछ काम देवियों को भी दिया गया है। तो देवियों का क्या काम है, जैसे होगी उषा देवी, तो उषा देवी क्या कर रही हैं, देखिए इनको क्या टेंडर दिया गया है, इनका क्या वर्क है, ये हम बताने का काम कर रहे हैं आपको कि उषा देवी क्या करेंगी। उषा देवी, अब ये उषा देवी हैं तो कुछ इनके लायक काम दिया गया है, इनको दिया गया सौंदर्य की देवी, सौंदर्य की देवी है ना, सौंदर्य की देवी ने कहा गया। सौंदर्य का काम इनको पास दे दिया कि जितना भी सुंदरीकरण करना है तो आपको दिया गया है काम, ये सौंदर्य देवी उषा देवी का काम है। इसके बाद जो सोम देवता है, सोम देवता, अब सोम देवता को क्या टेंडर दिया गया है, इनको दिया गया है वनस्पति का देवता, वनस्पति, इन्हें कहा गया है वनस्पति का देवता। ये पूरे वनस्पति को संभालने का काम करते हैं, पर्यावरण को काम दिया गया है इनका, पर्यावरण संरक्षण इन्हीं को दिया गया है, यही उसकी देखभाल करेंगे सोम देवता। अब इसके बाद जो अग्नि देवता है, इनको भी बहुत तगड़ा काम दिया गया है। अग्नि देवता को ऐसा काम दिया गया कि ये बेचारे जब कोई मन मानता है तो उनके भेज देता है, कहाँ पर, जो इनको काम दे दिया जाता है इनको लाना पड़ता है, इनको बुलाना पड़ता है। तो अग्नि देवता को डाकिया का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, डाकिया का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है और देखा है कि कोई भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, अग्नि का हवन कुंड में बैठ जाते, ठीक है ना, हवन करने लगे और वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं कि सब कुछ डालने लगे, घी गुड़ जो भी है वो डाला करते हैं। इसके बाद अपने प्रकट हो फलाने देवता, प्रकट हो करके, अब ये क्या है, अग्नि देवता के माध्यम से उनको प्रकट कर लिया। तो ये अग्नि देवता क्या करते हैं, उस अग्नि के माध्यम से डाकिया का काम करते हैं कि आपको याद किया जाइए, चिट्ठी भेजा और वो वहीं से प्रकट हो गए। ऐसा हमें देखने को मिलता है, ये है हिंदू धर्म में बताया गया है, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है कि अग्नि देवता क्या काम करते हैं, डाकिया का काम करते हैं। सोम देवता क्या, वनस्पति का देवता। उषा देवी क्या करती हैं, सौंदर्य की देवी का जो टेंडर। देखिए अभी हमने बात की कि सोम देवता, तो सोम देवता क्या वनस्पति के देवता हैं। तो इसी से एक प्रश्न बन जाता है कि जो सोम देवता है, जैसे सोम क्या है, सोम का क्या मतलब होता है, सोम रस किसे कहते हैं और सुरारस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आ गए, सोम रस और सुरारस आप सभी लोग जानते होंगे। तो सोम रस की मैं बात कर लेता हूँ। सोम रस क्या है कि हिमालय पर्वत में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है मंजुवत चोटी, और मंजुवत चोटी में एक वृक्ष निकलता है जिसका नाम होता है सोम वृक्ष। सोम वृक्ष की लताओं से एक रस निकाला जाता है जिसका नाम है सोम रस। इसको देवता कहते हैं, पीते थे क्या, इस जो रस को, सोम रस को पीने का पान करते थे वो देवता लोग करते थे। तो हमने बताया क्या, सोम रस के बारे में। चलो ठीक है, आगे अब बात करते हैं किसकी, कि आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, कि देखिए आगे मारुत देवता क्या है। मारुत देवता क्या करते हैं, तो मारुत देवता क्या करेंगे भैया, ये क्या करेंगे, वायु को बहाने का काम करते हैं, वायु चलाने का काम करते हैं, बहाने का कार्य है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सभी देवता हैं उनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे पर्जन्य देवता क्या करते हैं, पर्जन्य देवता का यहाँ पर वर्क ये है कि ये माताओं में प्रजनन के दौरान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे ही
जो पर्जन्य देवता हमने बताया। ऐसे ही क्या है, जो दौस देवता हैं ये क्या करते हैं, तो दौस देवता को स्वर्ग का वैद्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सभी देवी देवता अपना काम करते हैं, जो कि ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के बाद हम आगे बात करने वाले हैं किसकी, हमने बताया आपको तीसरा मंडल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, जिसका नाम है सातवां मंडल। सातवां मंडल किसको समर्पित है, किसने लिखा है और इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, इसको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं ऋग्वेद का सातवां मंडल। अब इस मंडल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके नहीं छूटेंगे, जो कि अभी पूछे बहुत जाते हैं ये प्रश्न इससे। तो अब हम बताने का प्रयास क्या करते हैं कि ऋग्वेद का सातवां मंडल, ऋग्वेद का सातवां मंडल, सातवां मंडल, ऋग्वेद के सातवें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है इसमें पंचजन्य का उल्लेख है। इसमें पंचजन्य का उल्लेख है, पंचजन्य का उल्लेख है। इस पंचजन्य का मतलब क्या होता है, इस पंचजन्य का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आर्यों के 5 कबीले, आर्यों के 5 कबीले। और ये आर्यों के 5 कबीले कौन कौन से पूछ लिया जाए अगर, तो इनके 5 कबीले हैं यदु, पुरु, तुर्वस, यदु, पुरु, तुर्वस, द्रुद और अनु, ये 5 कबीले हैं। ये आर्यों के 5 कबीले हैं, आर्यों के 5 कबीले ये हो गए, ठीक है। और इसके बाद अन्य कबीले जो हैं, अन्य कबीले कौन कौन से हैं, जैसे हो गया भरत कबीला, कौन सा, भरत कबीला, त्रित्सु कबीला, और क्रीवी कबीला, ये 3 अन्य और कबीले हैं। इसमें से जो उल्लेख किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है कि जो ऋग्वेद का सातवां मंडल है इसमें पंचजन्य का उल्लेख किया गया है। इसमें 5 प्रकार के आर्यों के 5 कबीले का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जो आर्यों के 5 कबीले हैं इनमें से एक युद्ध का वर्णन किया गया है, वो युद्ध कौन सा है। तो इसी मंडल में एक युद्ध का वर्णन किया गया है जिसका नाम है दासराग्य युद्ध। दासराग युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आर्यों और अनार्यों के बीच। ये जो युद्ध हुआ आर्यों और अनार्यों के मध्य, आर्यों और अनार्यों के मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आर्यों और अनार्यों के मध्य ये युद्ध हुआ था। देखिए इसमें क्या था कि 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है कि आर्यों का एक कबीला था, जिसमें आर्यों का एक भरत कबीला था। आर्यों का कौन सा, एक भरत कबीला था। जो भरत कबीले का जो राजा था जिसका नाम था क्या, सुदास, जिसका नाम था क्या, सुदास। सुदास अपने गुरु विश्वामित्र को बहुत चाहते थे क्योंकि इनके पहले गुरु थे। सुदास अपने गुरु विश्वामित्र को बहुत चाहते थे क्योंकि ये इनके पहले गुरु थे। और क्या हुआ कि इसके बाद सुदास ने क्या किया कि अपना गुरु बदल दिया। अब गुरु इन्होंने क्या, किसको बना लिया, अब किसको बना लिया, अब इन्हें अपना गुरु बना लिया है गुरु वशिष्ठ को। तो देखो जो राजा है, राजा भरत कबीले का एक राजा है, भरत कबीले का एक राजा, भरत कबीले का राजा है जिसका नाम क्या है, सुदास। सुदास ने अपने पहले गुरु बनाया किसको, विश्वामित्र को। विश्वामित्र को इन्होंने अपना गुरु बनाया और इसके बाद बना लिया किसको, इसको बाद सेकंड गुरु बनाया जब विश्वामित्र उसको वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ को अपना दूसरा गुरु बना लिया। जब दूसरा गुरु बना लिया सुदास ने, तो क्या हुआ कि जो विश्वामित्र हैं ये अंदर ही अंदर बहुत कुड़ गए। इनको बहुत जलन हुई कि अभी मैं गुरु था, अब वशिष्ठ को बना लिया इसने। तो इन्होंने क्या किया, आर्यों और अनार्यों के बीच ऐसी बात कह दी। ये आर्य थे सुदास और अनार्यों के बीच ऐसी बात कह दी जा करके
फूट डालने का काम इन्होंने किया और अंदर ही अंदर इनको लड़वाने का काम किया। तो इसमें दासराग युद्ध का वर्णन किया गया। जैसे दासराग युद्ध का मतलब ये है कि 10 बड़े राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें से जो विजयी होता है तो विजयी कबीला हुआ, जो विजय हुई, विजय किस कबीले की हुई? तो विजय होती है भरत कबीले की। भरत कबीला इसमें क्या होता है? विजयी होता है, विजयी रहा भरत कबीला। और आगे चल करके यही जो दासराग युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परसुनी या रावी नदी के किनारे। तो अब इसमें क्या बात करते हैं कि भरत जो कबीला है इसकी विजय होती है और आगे चलकर ये सारी बातें समझ जाते हैं कि नहीं, वास्तव में आर्यों और अनार्यों को लड़वाने का काम विश्वामित्र ने किया था। तो ये राजा क्या करते हैं, आपस में धीरे धीरे आगे जाकर के मिल जाते हैं। और फिर जैसे क्या है कि अब ये राजा मिलते हैं तो एक नए नए वंशों का निर्माण करते हैं। जैसे क्या है कि सबसे पहले भरत कबीला और पुरु कबीला मिलकर क्या निर्माण करते हैं? भरत कबीला और पुरु कबीला मिलकर के एक नए वंश का निर्माण करते हैं जिसका नाम है कुरुवंश। मिलने का काम करते हैं। तो क्या किया कि अब राजा जब मिल गए तो भरत कबीला और प्लस पुरु कबीला ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक नए वंश का निर्माण करते हैं जिसका नाम है, नया वंश बनाते हैं, नया वंश जिसका नाम है कुरुवंश। एक कुरुवंश का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये राजा क्या किया, इन्होंने समझ गया इनकी गुरुओं की चाल क्या थी विश्वामित्र की, उन्होंने फिर क्या किया, आगे जाकर के मिल जाते हैं और भरत कबीला और पुरु कबीला मिलकर एक निर्माण करते हैं जिसका नाम है कुरुवंश। और देखिए आगे मैं बात करता हूँ, अब ये राजा मिल जाते हैं तो नए नए वंशों का निर्माण करेंगे और जो नए वंश होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहीं से आपके जो इतिहास का एक रोचक तथ्य निकल कर आता है जिसको हम पढ़ेंगे। चलिए, हमने किया कि तुर्वस और क्रीवी कबीला मिलकर के, तुर्वस और क्री कबीले ने मिलकर के किसका? पांचाल वंश का निर्माण किया। और ये पांचाल वंश आगे चल करके जो बना क्या? तुर्वस क्रीवी कबीले ने मिलकर क्या किया? पांचाल वंश का निर्माण किया। और आगे पूछ लिया जाता है कुरु और पांचाल दोनों की राजधानी क्या थी? इसमें पूछ लिया कुरु वंश और पांचाल वंश की राजधानी क्या थी? तो कुरु प्लस पांचाल वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। ये जो हस्तिनापुर है मेरठ, ठीक है ना, हस्तिनापुर थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई क्या? कुरु वंश और पांचाल वंश ने मिलकर के अपनी राजधानी बनाई थी क्या? हस्तिनापुर को बनाया। ठीक है, आगे क्या हुआ कि 950 बीसी में क्या हुआ कि कुरु कबीला दो भागों में टूट गया था। किसमें? 950 बीसी में कुरु कबीला क्या हुआ? दो भागों में टूट गया था। दो भागों में टूट गया। कौन कौन से? जैसे वो कबीले थे जो 950 बीसी में कुरु कबीला जो था दो भागों में टूट गया। जो हमने कुरु वंश का निर्माण करवाया था ना, तो वो दो भागों में टूट गया। कौन कौन से? कौरव और पांडव। और इनके बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था भारत युद्ध, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। जिसके बीच, इन दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसको महाभारत या भारत पहले इसका नाम था, फिर उसमें श्लोकों का निर्माण करने से भी महाभारत संहिता इस तरह से इनका निर्माण किया गया। तो भारत युद्ध था, आगे चलकर उसे महाभारत का नाम दे दिया गया। तो ये है, और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें विजय हुई थी पांडवों की। ये पांडव विजयी हुए थे। ठीक है, ये सभी को पता है। आगे हम बात करते हैं किसकी? जो आगे जो वंश है आगे जो मंडल है वो 8वां मंडल। हमने 7वें मंडल की बात की थी अभी। अब आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? 8वां मंडल। देखिए 8वां मंडल क्या है? 8वां मंडल तो ऋग्वेद का 8वां मंडल। 8वां मंडल किसको समर्पित है पूछ लिया जाता है। तो 8वां मंडल यह वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को
वरुण देवता को समर्पित है, यह वरुण देवता को समर्पित है। अगला नवा मंडल, नवा मंडल यह किसको समर्पित है? तो यह सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को, यह सोम देवता को समर्पित है। अगला दसवां मंडल, दसवां मंडल, दसवां मंडल किसको समर्पित है? तो दसवां मंडल की अगर बात करें तो 10वें मंडल में बताया गया है क्या? सूक्तियों की व्याख्या की गई। किसकी? 10वें मंडल में बताया गया पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई और नदी सूक्त की व्याख्या की गई। 2 सूक्तियों के बारे में बताया गया। इसमें सूक्तियां बताई गई। सूक्तियां क्या? कि पहली नदी सूक्ति, नदी सूक्त की व्याख्या की गई है, नदी सूक्त की व्याख्या की गई है, व्याख्या की गई है, की गई है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई है। दूसरी पुरुष सूक्ति, पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई है, जिसमें बताया गया है कि वर्गों को मतलब क्या किया गया? पुरुष सूक्त की जब व्याख्या की गई है तो इसमें बांटा गया है, 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया? पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई है और वर्ण को 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे अभी वर्णों की बात करते हैं। सबसे पहले है क्या? सबसे पहले क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इस पुरुष सूक्त में व्याख्या की गई है। ऋग्वेद के 10वां मंडल कहता है कि जो पुरुष सूक्ति है इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, वर्ण को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, मनुष्य के जन्म के आधार पर नहीं, उसके कर्म के आधार पर। फिर इसको ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल में जब क्या हुआ कि इसको फिर जन्म के आधार पर डिवाइड कर दिया गया, जो कि आज तक हमारे समाज को झेलना पड़ा जाति प्रथा को। पहले झेला वर्ण व्यवस्था तो कुछ हद तक ठीक थी, परंतु फिर जाति व्यवस्था में ये उल्लेख किया गया कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ हो, कर्म कैसा भी करता हो, वो उसी का माना जाता है। तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी, परंतु आगे चल करके इसमें जाति में डिवाइड कर दिया गया, जो कि हमारे समाज को बहुत ही नीचे गिरा दिया। यही कारण है कि सभी विदेशियों ने, सभी आक्रांताओं ने हमारे भारत में आकर के इस जाति व्यवस्था को और बढ़ा करके यहाँ पर हमें आपस में लड़वा करके, फूट डाल करके हमें विभाजित किया और गुलामी करने का हमें ये सब अवसर उन्होंने दिया। और आज हम क्या करते हैं कि अभी भी जाति व्यवस्था पर पड़े हुए हैं। तो इसको ख़त्म करिए। और इसीलिए हमें क्या है कि जाति व्यवस्था में ना पड़ करके अपने एक विकास की ओर अग्रसर करना है। किसी भी जाति संप्रदाय से लेकर के हमें क्या मतलब है, इससे कोई उत्थान होने वाला नहीं है व्यक्ति का। आप हिस्ट्री उठा करके पढ़ेंगे कि जाति व्यवस्था या अपने समाज में कुरीतियों को फैलाने का जो काम किया है वो अपने ही समाज के लोगों ने किया है। तो ऐसे लोगों से बचें और उनको समझाने का काम करें, ठीक है। ज़्यादा समझाएं भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञाता होते हैं। तो अपने हिसाब से रहने का काम करें, ज़्यादा सांप्रदायिकता फैलाने का काम ना करें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए या हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे हैं किसकी? कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ये जो ब्राह्मण हैं ये क्या करते थे? इन्होंने इसमें बताया क्या कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। इसमें बताया गया कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है।
आज ये साइंस क्या कहती है वो सभी को पता है। कोई मुख से पैदा हो रहा है, जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रहा है। देखिए वैश्य क्या है, ये पेट से या उदर से, ये पेट से पैदा हो रहा है, ये बताया गया है। और हमें क्या है, पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम आपको देना है तो पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो नंबर यहाँ से कटेगा। मान लो हमारी बात को। क्षत्रिय, क्षत्रिय भुजाओं से, क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुए, भुजाओं से। फिर शूद्र पैर से, पैर के नाखूनों से, बोले नाखूनों से पैदा हो रहे हैं वो लोग। तो ये हमें पढ़ना पड़ रहा है। इसका उल्लेख किया गया किसमें, पुरुष सूक्त में। इसको ज़्यादा आंतरिक भावों में लेने का कष्ट ना करें, सिर्फ पढ़ने का काम करें, जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा। जो अभी आपको अपने सिस्टम को अगर सुधारना है तो यहाँ पर किसी भी, लॉर्ड मैकाले ने कहा था, किसी भी व्यवस्था को सुधारना है, किसी को अगर उसके अंदर तक आप नहीं घुसोगे तो उसकी बुराइयों या उसकी अच्छाइयों को समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें किस क्षेत्र में जाना है, अगर किसी भी व्यक्ति को सुधारना है तो पहले उसी की तरह आपको बनना पड़ेगा, फिर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को लेना पड़ेगा, फिर उसमें सुधारने का काम किया जाएगा। परंतु ना कि उससे आतंकित होकर के उसके अलग विरुद्ध मार्ग में चल करके और अपने को ठेस पहुंचाना या उसके विरुद्ध जाना होगा। तो इसको चलिए आगे हम बात करेंगे इसकी, कि हमने 10वें मंडल तक आपको बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नदी सूक्त की व्याख्या करेंगे, उसमें नदियों या आगे और भी बताने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या होता है। वास्तव में धर्म की परिभाषा व्यक्तियों को नहीं पता होती है, तो हम इसमें आपको धर्म के बारे में बताएंगे। वास्तव में आपका धर्म क्या है और आप किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहीं तक हम क्लास रखेंगे आज, और आगे आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे आगे की जो प्रोसेस है, आगे का जो चल रहा है जिस तरह से, तो उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।